क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड, उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें जो दे रखा है यानी कि जो प्रूव करना हमें उसका उल्टा मान के चलेंगे, यानी कि लेट द रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, जहाँ पर बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि इसको दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बाई बी का होल स्क्वेयर। रूट 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो क्या बचा 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस बी स्क्वेयर हमें इधर चाहिए तो बी स्क्वेयर को इधर लेके आए इज इक्वल्स टू इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ए स्क्वेयर अपॉन 5, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए स्क्वेयर है वो ए स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। तो 5 अगर ए स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कोई नंबर है, जैसे नंबर लिया मैंने एक 10 की होल स्क्वेयर, 10 की होल स्क्वेयर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 10 की होल स्क्वेयर क्या होगी 100 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी 2 क्या करेगा, ऑल्सो डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ए स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स ए, यानी कि किसी भी नंबर अगर ए इसको से 10 है वो डिवाइड हो रहा है, इससे 2 से 10 डिवाइड हो रहा है तो 100 से भी क्या होगा 2 डिवाइड होगा। या फिर कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वेयर के अंदर या फिर ए के अंदर एक फैक्टर इसका 5 होगा ही होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से जैसे 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर 5। तो 15 के अंदर एक फैक्टर 3 होगा ही होगा, यानी कि 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5। तो यानी कि 15 के अंदर एक फैक्टर 5 आया तभी तो ये इससे डिवाइड कर पाया। तो कहने का मतलब यही है कि ए स्क्वेयर के अंदर ए का एक फैक्टर 5 होगा ही होगा तभी ये डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ए जो नंबर है वो किस फॉर्म में रहा होगा, ए होगा अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए का एक फैक्टर 5 होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए की फॉर्म होगी 5 और 5 के साथ कोई ना कोई और नंबर होगा। हम मान लेते हैं कि ए इस फॉर्म में होगा, ए इज इक्वल्स टू 5c। ए पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ए की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए की जगह 5c का होल स्क्वेयर अपॉन 5, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वेयर की जगह, तो ए की जगह 5c तो ए स्क्वेयर क्या हो जाए 5c का होल स्क्वेयर। अब देखो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 सी स्क्वेयर अपॉन 5। अब इससे काट दिया 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आ गया 5c स्क्वेयर। तो अब देखो बी स्क्वेयर ये 5 है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर।
अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 5 है वो यहाँ पर बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 इज डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स बी, यानी कि 5 है वो इस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, और इस बी के अंदर इसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा, तभी तो इसको डिवाइड कर पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कोई नंबर है 6 है, जैसे 42 है, 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, यानी कि 6 7 जा 42 होता है, तो इस 42 का एक फैक्टर 6 होगा ही होगा, तभी ये डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो, ए और बी यहाँ पर क्या प्रूव हो गए, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर ए का भी एक फैक्टर 5 है और बी का भी एक फैक्टर 5 है, तो ए और बी क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर, ए और बी क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। अगर ए और बी दोनों कंपोजिट नंबर हैं तो √5 कैसा प्रूव हो गया, रैशनल प्रूव हो गया, यानी कि ये PYQ की फॉर्म बन गई। तो √5 इज ए रैशनल नंबर, √5 इज ए रैशनल नंबर। पर ये एक फैक्ट है, हम जानते हैं कि √5 कैसा नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, बट इट कंट्राडिक्ट दैट √5 दैट द फैक्ट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये एक फैक्ट है, हम जानते हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने सोचा था कि ये रैशनल है, वो क्या है, गलत। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अगर हमने जो सोचा वो गलत है तो फिर सही क्या है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। इस मेथड को दोस्तों कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन। तो सबसे पहले इसमें हमें जो प्रूव करना है उसका ऑपोजिट, यानी कि उसका उल्टा लेकर चलेंगे। लेट द √5 इज ए रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल है तो इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू A/B। अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करवा देंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B² इज इक्वल्स टू A² / 5, यानी कि A² को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर 5 A² को डिवाइड कर रहा है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा, अगर 5 A को डिवाइड करेगा तो A का एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। और ऐसा हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर है उसमें खुद और 1 के अलावा कोई फैक्टर हो तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो A का एक फैक्टर 5 है और B का भी यहाँ पर एक फैक्टर 5 है, तो A और B का कैसे नंबर प्रूव हो गए, कंपोजिट नंबर। और A और B दोनों अगर कंपोजिट नंबर हैं तो ये P/Q की फॉर्म बन गई, तो ये कैसा प्रूव हुआ, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल हुआ, तो हम जानते हैं कि ये एक फैक्ट है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने कहा कि हमने जो सोचा था वो गलत है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।